हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पवन तिवारी और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय पवन तिवारी में। तो आइए आज हम लोग क्या करेंगे, सीजल मेंस 2019 प्रिपरेशन का सेट 4 करेंगे। ठीक है, इसमें 15 क्वेश्चन होते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसी से हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है और वीडियोज़ को बनाने में। तो आइए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि x माइनस 7y इक्वल टू क्या है, माइनस का 42 है। और ग्राफ p अल्फा कॉमा बीटा पर वाई एच को काटता है। देखिए, जब भी वाई एच को काटते हैं तो x क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, और यहाँ पर x और y को किससे डिनोट किया गया, अल्फा और बीटा से। तो अगर x जीरो है, इसका मतलब क्या कहना चाहते हैं कि अल्फा जीरो है। ठीक है, तो देखिए अगर x जीरो हो गया तो y की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 6। और y किसको डिनोट कर रहा है, बीटा को। तो देखिए बीटा अगर अल्फा जीरो है तो बीटा कितना आ जाएगा, 6। इतना आपको समझ में आ गया होगा कि अल्फा और बीटा किसे, एक्स और वाई को डिनोट कर रहे हैं। तो अगर हमारा क्या है, वाई एच को काटता है तो एक्स क्या होता है, जीरो होता है। अगर एक्स जीरो है इसका मतलब है कि वो अल्फा जीरो कह रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार क्या होता है, अगर एक्स यहाँ पे जीरो है तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। और वाई कैसे डिनोट कर रहा है, बीटा को, तो बीटा की वैल्यू कितनी, 6 आ गई। नेक्स्ट इक्वेशन में क्या कह रहे हैं कि गामा और डेल्टा, क्या है ये, गामा और डेल्टा एक्स एच को काटता है। तो एक्स एच को काटता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे y इक्वल टू जीरो हो जाएगा। और यहाँ पर एक्स और y को डिनोट कौन कर रहा है, y को कर रहा है डेल्टा। तो क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, और अब क्या करेंगे, अगर ये y जीरो हो जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 15/6। ठीक है, जो कि कितना हो जाएगा, 5/2। कितना हो जाएगा, 5/2। ठीक है, और x किसको डिनोट कर रहा था, गामा को। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 5/2। और देखिए हम लोग से क्या पूछा गया है, सभी का सम पूछा गया है। तो देखिए अल्फ़ा जीरो है, बीटा 6 है, गामा कितना है, 5/2। और अपने पास क्या है, डेल्टा कितना है, जीरो। तो देखिए ये तो दो जीरो हो गए, इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17/2। कितना हो जाएगा, 17/2। ठीक है, तो यही क्या आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि x इक्वल टू दिया गया √1 + √3/2। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए क्या करने है, सबसे पहले देखिए x में क्या करेंगे, 1/√2 तो बाहर आ जाएगा। देखिए √2 यहाँ भी है, √2 यहाँ भी है। उसके बाद क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 2 + √3। ठीक है, और माइनस के अंदर क्या हो जाएगा, 2 - √3। ठीक है, अपने को क्या करना पड़ेगा, √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो देखिए नीचे का जो √2 है वो इस √2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा, 1/2। और ये √2 क्या जाएगा, इसके अंदर और इसके अंदर, तो क्या बना देगा, रूट के अंदर बना देगा 4 + √3, 2√3। ठीक है, माइनस का 4 - 2√3। देखिए ये √2 जो है, ये जब इसके अंदर जाएगा तो वो दो के रूप में जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब दो बाहर लेंगे तभी तो वो √2 बनेगा। तो दो का अंदर मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो देखिए 4 + 2√3 आ जाएगा। यहाँ करेंगे तो 4 - 2√3। ठीक है, अब आपको पता होगा कि इसको आप ओपन करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये लिखा हुआ है एक्चुअली में, ये लिखा हुआ है √3 + 1 का होल स्क्वायर। क्या लिखा हुआ है, √3 + 1 का होल स्क्वायर। ये क्या लिखा हुआ है, √3 - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए रूट लगा हुआ है, जब ये बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा √3 + 1 माइनस √3 + 1। ठीक है, देखिए माइनस लगा हुआ है तो जो माइनस है वो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो देखिए इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ये भी 2 आ रहा है तो 1/2 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, 2 में। क्या आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि आपके x की वैल्यू क्या निकल के आई है, 1 आई है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर आप पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, √2 - 1 अपॉन √2 + 1। देखिए ऊपर नीचे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किससे, √2 - 1 से। किससे करना पड़ेगा, इस साइन के अपोजिट साइन से करना होता है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा आपका, √2 - 1 का होल स्क्वायर, और नीचे कितना, 1 रह जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको हटा देता हूँ। क्या आ गया अपने पास आ गया √2 - 1 का होल स्क्वायर। देखिए इसको ओपन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 - का 2√2। क्या आ जाएगा, 3 - का 2√2। देखिए 2 + 1 - का 2√2। ठीक है, अब देखिए 3 - का 2 इंटू, देखिए इसकी वैल्यू क्या होती है, 1.414। क्या होती है, 1.414। तो इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 2 8 और 2 माइनस का 3। तो देखिए अप्रॉक्स कितना जा रहा है, अप्रॉक्स
18 से ये कम है, थोड़ा सा कम है, तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा 0.17, क्योंकि एक ही केवल ऑप्शन ऐसा है जो उसके पास में है, ठीक है। तो 0.17 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनु ने कुछ लाभ पर एक वस्तु को 480 में बेचा। देखिए मैं मान लेता हूँ कि एक सीपी है अपने पास, तो एक एसपी जो है वो बढ़ के है, मतलब क्या है कि एक सीपी से थोड़ा बढ़ के है, तो वो कितना है 480 है, तो मैंने मान लिया कि सीपी एक्स है, ठीक है। तो एक 480 है, यहाँ पे इसको प्रॉफिट हो रहा है। एक एसपी क्या है अपना, सीपी से कम है। देखिए जब 400 में बेचा गया तो लाभ के 1/3 के बराबर हानि हुई, तो मतलब एक ऐसा उसके पास एसपी है जिस पर उसको हानि हो रही है, ठीक है। तो देखिए हम लोग यहाँ पे कैसे लिखते हैं, लाभ को क्या लिख सकते हैं 480 माइनस एक्स, तभी तो देखिए प्रॉफिट होगा। जब इसमें से एसपी में सीपी घटेगा तभी प्रॉफिट होता है, ठीक है। लेकिन जब सीपी में से एसपी घट जाए तो क्या हो जाता है, हानि हो जाती है, ठीक है। और वो क्या बोल रहे हैं, प्रारंभिक लाभ के 1/3, देखिए ये प्रारंभिक लाभ है और इसका 1/3 के बराबर क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो ये क्या है, हानि है, और ये क्या हो रहा है, लाभ। ये प्रॉफिट और वो लॉस, ठीक है। अब इसको देखिए थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा आपको। तो 480 माइनस का एक्स, 3 का देखिए मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर 3x माइनस का 1200। अब देखिए x ये इधर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, 4x बन जाएगा, और 480 में 1200 ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो कितना बन जाएगा 1680 रुपये। तो यहाँ से देखिए x की वैल्यू क्या आ रही है, 420 रुपये। तो यही क्या है अपना CP, कॉस्ट प्राइस क्या है अपना 420 रुपये, ठीक है। वही आपसे क्या गया, पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए इस टाइप के ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन में क्या होता है कि कभी कभी आपको वैल्यूज़ पुट करनी होती हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा वैल्यू पुट करनी हो। यहाँ पे आप इसको नॉर्मली भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, रूट लगा हुआ है पूरे पे, देखिए कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा पहले से लिखा हुआ है, ठीक है, अपॉन ये पूरा रूट है, ठीक है, पूरा रूट है ये। फिर इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, ठीक है। देखिए कॉस थीटा यहाँ से कॉमन लेंगे, तो यहाँ से कॉमन लेंगे, देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, अंदर बचेगा 1 प्लस साइन थीटा। इस साइन थीटा का यहाँ पे गुणा कर देंगे ना, इसका यहाँ कर देंगे, तो देखिए क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, इसी रूट के अंदर ही क्या करेंगे, 1 प्लस साइन थीटा से ऊपर और 1 प्लस साइन थीटा से नीचे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या बन जाएगा इस रूट के अंदर, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और ये देखिए क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए बाहर क्या निकल के आ जाएगा, देखिए स्क्वायर लगा है तो 1 प्लस साइन थीटा आ जाएगा, और कॉस स्क्वायर थीटा है तो क्या आ जाएगा कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए जैसे 1 अपॉन कॉस थीटा, इसको अलग अलग स्प्लिट कर सकते हैं ना, इसको क्या कर सकते हैं, क्या लिखा हुआ है 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसको आप क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा। ये आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, इतना बड़ा लिखना नहीं होगा पेपर में, ठीक है। तो 1 अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या लिख सकते हैं टेन। देखिए आंसर, ठीक है, ये आंसर है आपका प्लस वाला, क्या है प्लस वाला, ठीक है। तो इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना होता है पेपर में, बट अभी आपको समझाने के लिए एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी शंकु के आधार का व्यास कितना है 42। देखिए शंकु बना लेता है एक, तो इसका व्यास कितना है 42 है, डायमीटर 42, तो रेडियस कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिया गया है, मतलब पाई RL की वैल्यू आपको दी गई है 2310। पाई को क्या ले सकते हैं 22/7, R की वैल्यू आपको 21 दी गई है, L कितना निकल आएगा यहाँ से, सॉल्व कर लेते हैं। तो 11 दूनी 22, 210, ये 21 चला जाएगा, देखिए 10 बार 2 से 5, L कितना आ जाएगा यहाँ से 35, L कितना आ जाएगा 35, तो आपका L कितना आ गया 35, ठीक है। अब देखिए आपको पता है कि ये 7 का मल्टीप्लाई है 3 बार, 7 गुणे 3 लिखा है ये, और ये 7 गुणे 5 लिखा है, ठीक है। तो देखिए 3 4 5 का होता है ना, इसका मतलब ये 7 गुणे 4 रहा होगा, इसका मतलब ये कितना रहा होगा 28 रहा होगा, ये ऊंचाई कितनी हो जाएगी 28, ठीक है। और आपसे क्या पूछा गया, इसका आयतन पूछा गया। देखिए आयतन क्या होता है 1/3 पाई R स्क्वायर, और H क्या आपको पता चल गया है 28, ठीक है। देखिए 7 से 3 बार चला जाएगा, ये 3 से कितनी बार चला जाएगा 7 बार। अब देखिए
आपको देखिए यहाँ पे यूनिट डिजिट जो है सारे क्या है डिफरेंट दिए गए हैं, ठीक है, सारी इकाई के अंक क्या आपको डिफरेंट दिए गए हैं। तो आप यहाँ पे आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए 3 दूनी 6, 6 मिल गया आपको डिजिट। उसके बाद 6 का 7 में करेंगे तो कितना 42, 2 मिल जाएगा यूनिट डिजिट, ठीक है। और 2 का जब 8 में करेंगे तो कितना मिल जाएगा 6 मिल जाएगा। देखिए 6 एक ही ऑप्शन में है, 6 किसमें एक ही ऑप्शन में, यही आपका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गोले का है, ठीक है, स्फीयर का है और इसका आयतन। देखिए कभी भी आपको 3 गोले पिघलाने हो और उसके बाद आप एक बड़ा गोला ठोस गोला बना रहे हो तो क्या करते हैं, तीनों गोलों का जो आयतन होता है तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है ना फॉर्मूला आयतन का। तो देखिए मैंने कॉमन ले लिया 4/3, तो देखिए R1 क्यूब हो जाएगा प्लस R2 क्यूब हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा R3 क्यूब हो जाएगा और ये बड़े गोले के आयतन के बराबर। तो 4/3 पाई, इसको मैंने R मान लिया, इसकी रेडियस क्या है R मान ली। देखिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा इससे। तो R1 क्या है 1, तो 1 का क्यूब तो 1 हो जाएगा। R2 क्या है x, तो x का क्यूब x हो जाएगा, x क्यूब। R3 कितना है 8, 8 का क्यूब कितना होता है 512 होता है। R क्यूब भी कितना दिया गया, देखिए R 18 क्या है डायमीटर है, तो R कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 729 हो जाएगा, ठीक है। एक्स क्यूब में से जब देखिए 513 घटाएंगे, कितना यहाँ से 513 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 612। और देखिए 216 किसका क्यूब होता है 6 का क्यूब होता है, ठीक है। इसका मतलब है कि हमारी रेडियस क्या आ गई, उसकी रेडियस आ गई हमारी 6, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं कि x सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है 4 पाई, देखिए पाई की वैल्यू उन्होंने चेंज नहीं करी है तो 4 पाई, और आर स्क्वायर क्या होता है 6 मतलब 36, ठीक है। 36 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 144 पाई, कितना आ जाएगा 144 पाई। देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। बस आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि क्या करना है हमें क्वेश्चन में एक्चुअली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ABC की ट्रायंगल बना लेता हूँ मैं। ट्रायंगल ABC में क्या करना है आपको, ABC में AB और AC भुजाओं को P और Q, देखिए आगे तक बढ़ाना है आपको, इसको P तक और इसको P तक और इसको Q तक, ठीक है, इसको Q तक। फिर क्या बोल रहे हैं CBP मतलब ये एंगल और BCQ ये एंगल, इनके द्विभाजक मतलब क्या एक्सटर्नल एंगल्स के बाइसेक्ट करना है। तो आपने बाइसेक्ट कर दिया, इसको बाइसेक्ट करने पे कहाँ मिलते हैं R पे मिलते हैं, ठीक है। तो A का मान यदि 44, देखिए इसका मान यदि कितना है आपका 44 है, तो क्या पूछा गया BOC। देखिए O आपको यहाँ पे गिवन नहीं है, इसका मतलब है कि ये BOC रहा, ओके क्या रहा होगा, ये आपसे BRC पूछा गया होगा, आपसे ये एंगल पूछा गया होगा, ठीक है, ये BRC पूछा गया होगा। और आपको पता है कि एक्सटर्नल एंगल को जब बाइसेक्ट करते हैं तो उसका मान कितना होता है 90 माइनस का A/2, कितना होता है 90 माइनस का A/2, कितना निकल आएगा देखिए यहाँ से 90 माइनस 44 को 22 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 68 आ जाएगा। और देखिए आपसे इसका हाफ पूछा गया, हाफ BRC पूछा गया है, तो हाफ करेंगे 68 का कितना आ जाएगा 34 डिग्री, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या था मिसप्रिंट था, ये BOC नहीं होगा, क्या होगा BRC एंगल आपसे पूछा गया होगा, 34 आपका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक, मैंने बोला था वैल्यू पुट नहीं करनी होती है, बट एक बार आप ट्राई कर सकते हैं वैल्यू पुटिंग का। अगर उससे सिंपल हो रहा होगा तो आप वैल्यू पुटिंग भी कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। तो यहाँ पर देखिए मुझे 90 रखने पे क्या मिल रहा है, देखिए अगर A को आप 90, आपको ये देखना होता है कि कोई भी अगर आप वैल्यू, मैं जैसे मान रहा है यहाँ पर 90 पुट कर रहा हूँ, तो 90 पुट करने पर देखिए क्या होना चाहिए, ऑप्शन सेम नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो आपका आंसर जो आना चाहिए वो 2 ऑप्शन में मैच नहीं करना चाहिए, किसी भी 2 ऑप्शन से मैच नहीं करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे 90 रखता हूँ, 90 रखने पे देखिए ऊपर से मुझे 4 मिल रहा है, ठीक है, 2 1 कम 2 और 1 1 2, 4 मिल रहा है। नीचे देखिए आपको यहाँ पे 1 तो रखा है 1 और ये 0, तो नीचे से 2 मिल रहा है, इसका मतलब है आपको 2 आंसर चाहिए, ठीक है। तो जैसे ही मैं पहले में 90 रखूँगा देखिए 0 हो जाएगा, तो ये तो नहीं हो सकता। तीसरे में रखता हूँ मैं, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये 0 होगा cos 90, यहाँ पे 1 रखोगे तो ये 1 से 1 कैंसिल, देखिए ये भी 0 हो रहा है, ये भी नहीं हो सकता। अब देखिए 1 माइनस यहाँ पे रखोगे तो ये भी क्या हो गया, ये 1 आ गया, ये क्या आ गया, ये 1 आ गया, और ये भी 1 आ रहा था। तो देखिए 1 1 और ये 0, तो ये तो हो ही नहीं सकते, अपने को तो 2 चाहिए ना। अब यहाँ पे रखते देखिए तो 1 प्लस साइन 90 कितना है 1 और माइनस का 0, तो देखिए यहाँ से मुझे 2 मिल रहा है, इसका मतलब यही राइट आंसर हो, यही है भी राइट आंसर, ठीक है। तो ऐसे इसको कर सकते हैं वैल्यू पुटिंग से बहुत ही आसानी से, आपको जो वैल्यू अच्छी लगे आप रख सकते हैं। बस 45 और 90 रखने पे कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है, ऑप्शंस मैच कर जाते हैं, ठीक है, तो आपको उसमें थोड़ा ध्यान रखना है। बाकी 30 और 60 में कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है सवाल, तो आपको वैल्यू पुटिंग सीखनी होगी थोड़ा अच्छे से।
कमांड करनी होगी उसके ऊपर आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बी से 28% अधिक है, तो मैंने मान लिया कि ए बी और सी, ठीक है। ए बी से 28% अधिक है, तो बी से कितना अधिक है, ये 28% अधिक है, ठीक है। और सी क्या है, ए और बी के योग से इतना कम है, तो इनका योग कितना है 228, उससे कितना कम है 25%। 25% मतलब कितना होता है 1/4। तो देखिए इसका 1/4 निकालेंगे तो 228 का 1/4 कितना आ जाएगा, 4 पंचे 20, 4 सत्ते 28, 57 आ जाएगा, ठीक है। इतना कम है ना, किसकी वैल्यू, सी की वैल्यू। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, इसमें से घटा देंगे, तो 8 में 7 1, 22 में 5 के 17, 171 आ जाएगा। तो 171 सी की वैल्यू हो गई, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा मैंने क्या किया है। उसने बोला है ना कि इनके योग से 25% कम है, तो उनका योग किया, उसका 25% निकाला और उसमें से क्या कर दिया, घटा दिया, तो कितना आ गया 171। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को कि सी ए से कितना परसेंट अधिक है। तो देखिए अब क्या ए ये रहा और सी ये रहा, सी ए से कितना परसेंट अधिक है। देखिए सी कितना अधिक है, किससे, इससे। तो देखिए ये कहाँ रहेगा, बेस में। 128 कहाँ पर रहेगा, बेस में रहेगा। और कितना अधिक है, देखिए 30 40 41 43, कितना 43 अधिक है। इसको घटाएंगे तो 43 आएगा इंटू 100। अब देखिए ये देखिए 4 से जा रहा है 25, और ये 4 से जा रहा है कितनी बार, 32 बार जा रहा है, ठीक है। 25 का ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 7 और 25 चौको 100, 107 मतलब 110 75/32। तो देखिए इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, और आपको देखिए दिख रहा होगा ये 30 के प्लस है। और ये देखिए इसको करना पड़ेगा क्योंकि आपको देखिए दो ऑप्शंस लगभग पास पास में दिए गए हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ 32 का 1075 में, 32 का डिवाइड 1075 में करके दिखा देता हूँ। बाकी आप इसको 3 टाइम्स भी कर सकते थे, वैसे 3 बार करेंगे तो देखिए 96 आ जाएगा, 196 नहीं 96, ठीक है। तो कितना 7 4 11 115 हो जाएगा। ठीक है, फिर से 3 टाइम्स जा रहा है, इसका मतलब है कि आपका केवल एक ही ऑप्शन बचा है, ये वाला, ठीक है। इसके आगे आपको नहीं करना है, पूरा करके आपको अवार्ड नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो आप उतना करिए जितना से आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ये हमेशा आप ध्यान रखिए प्रैक्टिस में, क्योंकि एक एक सेकंड आपका इंपॉर्टेंट होता है पेपर में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पी क्यू आर एस एक क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है। तो पी क्यू आर और एस चक्रीय चतुर्भुज है, इनके जो क्या है द्विभाजक हैं। क्या बोल रहा है कि अगर पी आर और क्यू एस को डिवाइड करता है, पी आर क्या है विकर्ण, क्यू एस को विभाजित करता है। देखिए जैसे ये लाइन आती है ना कि पी आर क्यू एस को, इस पर बेस्ड 3 से 4 बार क्वेश्चन पूछ चुका है एसएससी। तो हम लोग क्या करते हैं, इनकी जो संलग्न भुजाएं होती हैं जो आपस में लगी होती है एक दूसरे के पास, ठीक है, पी क्यू इंटू क्यू आर, तो पी क्यू इंटू क्यू आर थ्योरम होती है, ठीक है। किसके बराबर हो जाती है, आर एस इंटू एस पी के, किसके बराबर होती है, आर एस इंटू एस पी के, ठीक है। पी क्यू की वैल्यू आपको क्या गिवन है, पी क्यू की वैल्यू आपको क्या गिवन है 14.4, क्यू आर की वैल्यू क्या गिवन है 12.8, और देखिए किसकी वैल्यू आपको गिवन है आर एस की, देखो इसकी गिवन है। तो इसको मैं सीधे क्या कर लेता हूँ, डिवाइड कर लेता हूँ। कितनी दी गई है 9.6, और आपको एस पी की वैल्यू पूछी, किसकी वैल्यू पूछी गई एस पी की। देखिए आपको देखिए पॉइंट से पॉइंट तो हट ही रहा है, ये 12 बार जा रहा है और ये कितनी बार जाएगा 8 बार। 4 से करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, 2 से इसको काटेंगे 6.4 आ जाएगा। और 6.4 का अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, तो 3 चौको 12, 1 3 18 1 19, तो 19.2 कितना आ जाएगा 19.2 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो आपको बस ये थ्योरम पता है अगर, तो आप बड़ी इजीली आप क्या कर सकते हैं, इसको आंसर आप निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्या सर्किल का ही है। किसी वृत्त की जीवा ए बी को, तो देखिए मैं सबसे पहले एक वृत्त बनाता हूँ, पी तक प्रोड्यूस किया जाता है। कहाँ तक, ए बी को पी तक प्रोड्यूस किया जाता है। तो ए बी को मैंने कर दिया कहाँ तक प्रोड्यूस, पी तक प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं, सी वृत्त पर इस प्रकार एक बिंदु है कि पी सी वृत्त के लिए एक स्पर्श रेखा है। देखिए सी अगर मैं पॉइंट यहाँ मान लेता हूँ, सी पॉइंट यहाँ मान लेता हूँ अगर, तो यहाँ से क्या बोल रहे हैं कि ये इसकी क्या है स्पर्श रेखा है, ठीक है। पी सी स्पर्श रेखा, तो आपको फॉर्मूला देखिए देखते पता चल रहा होगा कि पी सी आपको 18 दिया गया है और बी पी कितना है 15 दिया गया है। तो मैं इसको क्या मान लेता हूँ एक्स, और आपसे यही पूछा गया, ए बी पूछा गया, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल थ्योरम है ये कि पी सी स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी बी इंटू सीधे क्या पी ए। तो आप यहाँ पे रख सकते हैं क्या 18 इंटू 18 बराबर पी बी आप कितना दिया गया है 15 दिया गया है, और पी ए कितना आपको x प्लस 15, पूरा क्या हो जाएगा x प्लस 15, ठीक है। अब देखिए ये कट रहा है 3 से और ये 6 से,
कितना आ जाएगा, 108 आ जाएगा। ये 18 का 6 में करेंगे तो 108 आ जाएगा। ठीक है, 5 का यहाँ से हम लोग डिवाइड दे सकते हैं, बराबर क्या लिख देंगे, x प्लस 15। अब जैसे ही डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 5 का 5, 5 का 30, माइनस का 15 बराबर x। देखिए यहाँ से कितना आ रहा है, 6.6। कितना आ रहा है x की वैल्यू, 6.6। ठीक है, तो 6.6 क्या है आपका राइट आंसर है। तो ये बिल्कुल बेसिक तरीका है, और अगर आप में स्पीड है तो बहुत तेज़ी से सॉल्व हो सकता है पेपर में। ठीक है, मुश्किल से आपको 30 सेकंड लगेंगे सवाल करने में। देखिए बार पे डिपेंड क्वेश्चन है। ये कैसे होता है, आपको किसी भी एक वैल्यू को पकड़ना होगा। देखिए जैसे यहाँ पे पॉइंट के बाद में इस 5 पे क्या बार नहीं लगा हुआ है। ठीक है, इस 5 पे बार नहीं लगा हुआ है, देखिए इन दो संख्याओं पे लगा है। तो आपको पहले ये पता करना होगा बार का मतलब क्या होता है। देखिए इस वैल्यू का बार का मतलब है कि 11.5। अब देखिए 6 7 पे लगा है ना, इसका मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि 6 7 6 7 6 7 ऐसे आता रहेगा। ठीक है, हमेशा। ठीक है, तो ये वो कहना चाहते हैं। तो क्या है, हमको क्या करना पड़ेगा, सभी वैल्यूज़ को एक ही टर्म में रखना होगा। देखिए सबसे पहले 22.4 मैं ऐसे लिख देता हूँ, और 44 के ऊपर मैं बार लिख देता हूँ। देखिए इससे कोई चेंजमेंट नहीं हुआ इस वैल्यू में, क्योंकि ये बार का मतलब भी था कि 4 4 4 4 आता रहेगा। उसी प्रकार देखिए यहाँ भी अगर 44 44 आता रहेगा, इसका मतलब यही तो है कि 4 4 आ रहा है। ठीक है, तो कोई भी चेंजमेंट नहीं हुआ। उसके बाद क्या बोल रहा है, 11.567। तो देखिए इसके ऊपर 2 के ऊपर बार लगाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि जितनी संख्याओं के ऊपर इसमें बार लगा होना चाहिए, उतना दूसरी संख्या के ऊपर भी लगा होना चाहिए, नहीं तो फिर आपका आंसर जो है वो डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को सम कर लेते हैं। तो कितना आ जाएगा, 7 4 11 का 1, 6 4 10 11 का 1, 5 4 9, 1 10 का 1, 3 1 4 और 1 3। तो देखिए 34.011 और 11 के ऊपर क्या बार। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या दिया गया है, 33.5, और देखिए मैं इसको ये लिख सकता हूँ 99 के ऊपर बार। भाई इसका मतलब क्या है कि 99 आता रहेगा, और इस 99 का मतलब भी यही है कि 99 आता रहेगा आगे पूरा। ठीक है, तो कोई भी चेंजमेंट नहीं किया मैंने, संख्या बदलनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो देखिए 11 में से 9 जाएगा तो 2 आ जाएगा, 10 में से 9 जाएगा तो 1 आ जाएगा, उसके ऊपर बार लग जाएगा क्योंकि दो संख्याओं के ऊपर बार लगा हुआ है। और यहाँ पर 9 से 5 जाएगा तो 4 आ जाएगा। तो देखिए आंसर आपका आ चुका है, 0.4 और 12 के ऊपर बार। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको देखना पड़ेगा कि बार हमें किस संख्याओं के ऊपर लगाना है, और सभी के ऊपर इक्वल लगा होना चाहिए। ठीक है, मतलब संख्या डिफरेंट हो जाएगी नहीं तो आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। काफ़ी समझा दिया मैंने दूसरे क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि एक मीनार के, तो सबसे पहले एक मीनार बना देते हैं लंबी सी, का अवनमन कोण भूमि पर समान किनारे पर, मतलब एक ही साइड पर। ठीक है, एक ही साइड पर 60 और 30 है। देखिए तो एक 60 है तो एक क्या है, 30 है। तो अगर ये 30 है, देखिए दूर वाला 30 होता है, जितना पास आएंगे उतना एंगल बढ़ेगा। ठीक है, और ये अवनमन कोण है, इसका मतलब कुछ इस तरीके से होता है ये। ठीक है, आपसे क्या बोल रहे हैं कि उनके बीच की दूरी कितनी है, 400√3। ठीक है, तो इन संख्याओं के, इन पॉइंट्स के बीच की दूरी कितनी है, 400√3। ठीक है, अब देखिए बहुत सिंपल सा फंडा होता है कि अगर ये 1 है, ठीक है, तो 60 वाला क्या हो जाती है दूरी, 1/√3। और अगर ये 1 है तो पूरा 30 वाली दूरी कितनी हो जाती है, √3। ठीक है, ये आपको पता होगा, फॉर्मूला होता है भाई, 1030 का 1/√3 और 1060 का क्या होता है, √3। तो देखिए करने पे आ भी रहा होगा। अब आपको देखिए क्या है कि इस √3 में से अगर मैं इतना पार्ट घटा दूँ 1/√, तभी तो ये देखिए आएगा। तो मैं कर लेता हूँ यहाँ पे कि √3 में से कितना घटा दिया मैंने, 1/√3। तो आपको क्या मिल जाएगा, 400√3। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो √3 से √3 में 3 -1, 2/√3, और इसकी वैल्यू कितनी गिवन है आपको, 400√3। देखिए इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है, 600। मतलब इस एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 600। और वही आपसे पूछा गया है कि मीनार की ऊंचाई, तो कितनी आ गई, 600। 600 हमारा क्या है, राइट आंसर है। तो संख्याओं से खेलना थोड़ा आना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, देखिए रेशियो का है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि देखिए a + b आपको क्या दिया गया, 7 दिया गया। तो मैं मान लेता हूं कि a + b जो है वो 7k दिया गया है। k क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, इसी प्रकार b + c, देखिए डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं 7, क्योंकि 7 को एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी गई, आपको रेशियोज़ में दिया गया है, तो मुझे कोई ना कोई कांस्टेंट मानना पड़ेगा साथ में। ठीक है, और b + c की वैल्यू कितनी आपको गिवन है, 6k गिवन है। इसी प्रकार c + a की वैल्यू कितनी गिवन है आपको, 5k गिवन है। ठीक है, तीनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा a + b + c बराबर 6 5 11 18 9k, क्योंकि देखिए सब 2 2 बार आएंगे ना,
तो जैसे 18 के आएगा तो उसमें से 2 का डिवाइड हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 9 के। अब देखिए इस इक्वेशन में से मैं क्या करता हूँ, एक एक करके सारी इक्वेशन को घटाऊंगा, इसको फिर इसको और फिर इसको। घटाने पे क्या मिल जाएगा, देखिए अगर लास्ट इक्वेशन को मैं घटाता हूँ इस इक्वेशन में से, तो देखिए सी प्लस ए घट जाएगा, तो किसकी वैल्यू मिल जाएगी, बी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको, 4 के। ठीक है, कितनी मिल जाएगी, 4 के। इसी प्रकार बी प्लस सी घटा दें इस बड़ी इक्वेशन में से, तो आपको ए की वैल्यू मिल जाएगी कितनी, 3 के। इसी प्रकार सी की वैल्यू अगर घटा देता हूँ मैं तो कितनी मिल जाएगी, 2 के। अब देखिए आपको ये क्या एडिशन दिया गया है, 27। देखिए हर चीज़ आपको दी जाती है, लिंक होता है एक दूसरे से, ठीक है, इसीलिए दिया जाता है। तो आपको देखिए यहाँ पे तीनों को सम कर देंगे ना, और किसके बराबर है, 27 के बराबर है। तो इसका सम करने पे कितना आ रहा है, देखिए 9 के आ रहा है सम करने पे, और वो किसके बराबर है, 27 के बराबर। इसका मतलब के की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 3। इसका मतलब है कि बी कितना था हमारा, बी क्या था हमारा, बी था हमारा 12। देखिए 4 ताई 12, और 3 का इसमें कर देंगे तो 9 आ जाएगा, इसमें कर देंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपको यहाँ पे रखना है वैल्यू को उठा के, तो 1/a, ए कितना है आपका 9, उसके बाद b कितना है आपका 12, और c कितना है आपका 6। देखिए इनका क्या एलसीएम कितना आ जाएगा, इनका एलसीएम मैं लेता हूँ अगर, तो आपका आ जाएगा अगर 36, तो 4 ऊपर आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, और यहाँ 6। ठीक है, तो आपका रेशियो कितना आ गया, 4:3:6, और वही क्या है आपका आंसर है। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था ये भी, आपको समझ में आया होगा उम्मीद करता हूँ, और अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, ऐसे ही हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है पढ़ाने का, काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। एक चतुर्भुज ABCD में A और B के द्विभाजक O पर, ठीक है, तो एक चतुर्भुज सबसे पहले बना देता हूँ मैं। तो देखिए ये A है, ये B है, और ये C है, और ये D है। ठीक है, तो A के द्विभाजक और ये B के द्विभाजक, मतलब अगर ये आपका X है तो ये भी X रहा होगा। ठीक है, अगर ये आपका Y है तो बाहर वाला पार्ट भी क्या रहा होगा, Y रहा होगा। तो आपका ये कितना दिया गया है, 64। कितना दिया गया है, 64। देखिए AOB दिया गया है 64। तो देखिए अगर ये Y है तो ये Y रहा होगा बाहर, क्योंकि द्विभाजित है ना, बाइसेक्ट है, तो उसका मतलब आधा आधा। ठीक है, तो आपको यहाँ से इस वाले ट्रायंगल में अगर आप देखें तो आपको x + y की वैल्यू कितनी मिल रही है, भाई तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, एंगल का योगफल कितना होता है, 180 होता है। तो x + y की वैल्यू आपको देखिए क्या, 180 में से 64 घटाना पड़ेगा, तो कितना आ रहा है, 116। मतलब x + y की वैल्यू कितनी आ रही है, 116। और आपको पता है किसी भी चतुर्भुज में चारों कोणों का योगफल कितना होता है, देखिए ये 2y है, ये 2x है, ये एंगल C है, और ये एंगल D है। सबका योगफल कितना होता है, 360 होता है। अब देखिए इसको यहीं पर रखा रहने दीजिए, कोण C + कोण D बराबर, देखिए इसमें से 360 में से यहाँ से मैं 2 कॉमन ले रहा हूँ, -2 कॉमन, तो x + y ना, और उसकी वैल्यू कितनी है आपको पता है, 116। कितनी पता है, 116। तो 360 में से जब जाएगा 11 दूनी 22, 232 आई थिंक ना, 2 संग 12 1 3 2। ठीक है, तो 232 डिग्री जब जाएगा तो कितना आंसर आ जाएगा, 128। C + D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 128 डिग्री। ठीक है, वही आपका क्या है, राइट आंसर। ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन था आई थिंक। इसी के साथ हम लोग का आज का वीडियो खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।